और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उसका सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मेन होगा वो नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार जरा क्लियर कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, सभी को आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है, आरंभ करते हैं आराम से, यानी नंबर 3। इसको EA से भी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए एक्चुअली में इसका जो है डेफिनेशन वो इसके टर्म में ही छुपा हुआ है। कोई बता सकता है कैसे टर्म में छुपा हुआ है? जो देखिए कैसे छुपा हुआ है टर्म में, एफिनिटी, इसी से अफेक्शन, आई थिंक इसके बाद क्लियर हो जाएगा। अफेक्शन मतलब क्या होता है, किसी के प्रति अपना स्नेह, ठीक है, किसी से ज्यादा अफेक्शनेट होना, क्या होना, स्नेह होना किसी से, इसी को प्रेम भी कहते हैं। तो यहीं से यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो बताइए क्या होगा डिफिनेशन, किससे प्रेम यहाँ और किसको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एलिमेंट यानी एटम को स्टडी कर रहे हैं। तो एलिमेंट या उस एटम का एफिनिटी किसके प्रति, किसके प्रति, एकदम आराम से समझिए, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन के प्रति। यही इतना में ही डिफिनेशन आपका पूरा कंप्लीटली छिपा हुआ है ना, एकदम आराम से। तो बताइए आप क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम बता रहे हैं यानी क्या, एबिलिटी किसका, किसी एलिमेंट का या एटम का एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कितनी एबिलिटी है किसी एलिमेंट या एटम के पास, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए कितना छोटा सा डिफिनेशन है और क्वेश्चन में आंसर है। सबसे बड़ी बात लिख देते हैं, इसको बता लीजिएगा, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है सभी को, ये समझ में आया? एकदम बहुत आसान, क्वेश्चन में आंसर, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्वेश्चन में ही क्या हो, आंसर छिपा हो, है ना। तो क्या हुआ, आया समझ में? ये क्या हुआ, आया समझ में? द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसी को कैसे वेरिएशन होता है हमारा पीरियोडिक टेबल में जानना है। यहां तक सब उतार लिए, और आगे बढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और क्या कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, एनर्जी का। चूंकि इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या, ऐसे ही तो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन हम डाल नहीं पाएंगे ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ साइंस में हम क्या खर्च करते हैं, एनर्जी। तो क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर किसका है, एनर्जी का, कि ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ मच एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एन एटम और एलिमेंट। क्लियर है, कितना एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक तो अपने से खुद से कोई कुछ लेता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये किसी को क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, एनर्जी का, ड्यूरिंग
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहाँ ट्रांसफर क्या है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये नहीं कि दे रहा है, क्या कर रहा है, ले रहा है। क्लियर है, ये है पॉइंट। तो इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जितना हाई ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू जितना हाई होगा उतना ही वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जब तक उसके पास क्षमता ही नहीं होगी, मान लिया हम देना चाह रहे हैं लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है, तो कोई फायदा है, मेरा एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। एकदम जनरल लाइफ है, जैसे जनरल लाइफ में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ जैसे कि मान लिया कि हमें कर्ज लेना है, हम किसी दूसरे को नहीं कर रहे हैं, हमको ही कर्ज लेना है। जैसे बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या करता है, सबसे पहले हमारी क्या देखता है, लायबिलिटीज देखता है, हमारे पास जमीन है या नहीं है। अगर जमीन है तब तो वो लोन हमें क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर नहीं है तो कहेगा भैया आप जाइए, आपके पास लोन लेने की क्षमता ही नहीं है। वही केस यहाँ एलिमेंट्स के पास भी है, जब तक इसके पास एनर्जी हाई नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब क्लियर हुआ, बताइए। एकदम बहुत ही आसान वे में बताएं आपको, एग्जाम्पल भी एकदम जबरदस्त था ये। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अब हम लोग को यहां जानना क्या है कि पीरियड्स और ग्रुप्स में, पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेंडेंसी क्या होगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब बढ़ेगा कि घटेगा। क्योंकि हमें ट्रेंड्स में यही मेन जानना है। ये तो क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पीरियड्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कहां पे, पीरियड्स में क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब पीरियड्स में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और अब क्या, ग्रुप्स में, ग्रुप्स में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन। जब ऊपर से नीचे आते हैं तब होता क्या है कि बताए थे कल कि साइज बढ़ते जाता है। तो जब किसी भी एटम का साइज बढ़ते जाए तो उसको और देना अच्छा नहीं लगता है। यानी किसी के पास बहुत पहले से ही मान लिया अरबों खरबों रुपया है, अब उसको कोई 1000 रुपया दे रहा है, 2000 दे रहा है, उसको कोई फर्क पड़ता है, वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही केस यहाँ है, साइज बढ़ने के कारण यहाँ जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, घटते चला जाता है। अब ये बताइए, ये समझ में आया या नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हमारा, ये सारा का सारा मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म। और ये हमें याद रखना है कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, इसमें पीरियड्स में। और ग्रुप्स में जब ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है ये पॉइंट। ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। किसी को दिक्कत बोलिए कमेंट सेक्शन में, जरा देख लें। बहुत देर से किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अब इसका नो, ओके। और भी कोई हैं जो जरा एक बार लिख के बता दीजिएगा। पटना के प्राइम स्टार, नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है।
दिक्कत नहीं है तो मिटा रहे हैं इसको। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब कल 2 ट्रिक्स भी हम लोग सीखे थे, सॉरी एक ही सीखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं आज। पहले रिवाइज भी करवा देते हैं ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का क्या लिखे थे? हेलिना कब्र से फरार, या तो इसी को एक और कहे थे हेलिना की रब से फरियाद। आपको जो भी याद रहता है, ये तो कल का था, ठीक है। हाइड्रोजन, एल से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से क्या हो जाएगा? रुबिडियम, से सीजियम और फरार से फ्रांसियम। आज का उम्मीद है याद होगा ये। आज का ग्रुप 2 का 1 हो गया, तो अब कौन? ग्रुप 2 का कोई बता सकता है? ग्रुप 2 का किसी को पता हो तो जरा बताइए तो हमें, हम भी देखें कितनों को पता है। नहीं तो हम बता रहे हैं यार, ऐसे बहुत सिंपल है, उसका भी 2 बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और एकदम ही आसान है। वो तो याद है, बाप मांगे बेटा से याद करवाए थे हम। लिख सकते हैं अगर किसी को याद हो तो, नहीं तो हम बता रहे हैं। ठीक है, लगता है किसी को नहीं याद है, बता रहे हैं। ये हम लोगों पे ही है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, पिताजी की जगह यहाँ बाप है, इसका भी 2 है, ठीक है। इसका ये है, दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप पिताजी की जगह है राजी। अब क्या क्या है एक बार जरा देखिए। बेटा से क्या होगा? इसका आएगा बेरिलियम, ये हो गया मांगे। एम से यहाँ क्या आएगा? मांगे मैग्नीशियम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैग्नीशियम। Mg होता है, मांगे हो गया। कन्या क्या होगा? कन्या का नहीं आता है, हम लिख ही दे रहे हैं। कैल्शियम, इसका होता है Ca। सुंदर का क्या होगा? एस से होगा कोई, इसका होता है स्ट्रोंशियम, SR। पिताजी की जगह यहाँ बाप है, क्या होगा? बैरियम, इसका Ba होता है। रोए क्या होगा? रोए से बताइए, किसी को पता नहीं होगा। रेडियम, हम साथ साथ सिखाते जा रहे हैं, रिपीट भी करते इसलिए जा रहे हैं कि याद रहे। तो पहला ग्रुप 1 का क्या है? दोनों में से कोई भी जो आपको याद हो उसे याद रख सकते हैं। हेलिना कब्र से फरार या हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब ये बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, या तो दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। दोनों से यही है। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, सुंदर से स्ट्रोंशियम, बाप से बैरियम, रोय से रेडियम। इसको जरा उतार लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है।
30 सेकंड और बचा उतारने के लिए। इसके बाद एक और ट्रेंड्स हम आज क्लियर कर देते हैं। या ट्रेंड्स क्लियर ही कर दें, सबसे बेस्ट होगा। आज ट्रेंड्स समाप्त ही कर देते हैं आपका। ठीक है, हो गया। तो ये था 2 ट्रिक्स, इसको आगे उसी तरह से बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी। तो ट्रेंड्स में हमने 3 सीख लिया। अब आइए अगले ट्रेंड्स। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, वही एक और क्या आता है ट्रेंड्स में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई बता सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? जो ठीक है, ये भी होता है एक एबिलिटी। किसका? एटम का। एबिलिटी ऑफ एन एटम क्या? टू बाइंड इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शंस। यानी दो जब आपस में मिल करके बन रहा हो, जैसे क्या जैसे कैल्शियम और सल्फेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम सल्फेट। तो इस दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या तो शेयरिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये एक एबिलिटी होता है इन एटम्स का, कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में आ रहे हैं शेयर में, उनको कितना और कैसे बाइंड करेगा। जैसे हम देखिए बाइंडिंग के लिए तो नॉर्मली बहुत सी रस्सी भी यूज करते हैं, रोप भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, फेविगम भी यूज करते हैं। तो हर एक का एक अलग अलग एबिलिटी होता है कि नहीं? रस्सी अलग काम करने के लिए, और रही अगर फेविक्विक से बाइंड कीजिएगा तो इवन हमारा हाथ भी बाइंड हो जाता है, यानी चिपक जाता है। लेकिन वही तो आपका फेविकॉल से क्या होता है? नहीं होता है। तो वो क्या है? उन मैटर्स का एबिलिटी है। तो वह इसी तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या है? एबिलिटी है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कैसे बाइंडिंग करेगा और क्यों करेगा, कितना करेगा। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वांटिटेटिव मेजर था, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्वालिटेटिव मेजर है। क्वालिटेटिव, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक अपना अलग क्वालिटी होता है। इस कारण से इसको क्या कहा गया कि ये एक क्या है? क्वालिटेटिव मेजर है। और एक्चुअली में लैब में बहुत ही परेशानी हुई लोगों को कि क्या ऐसा किया जाए, यानी कि पीरियड्स और ग्रुप्स में, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है? पीरियड्स एंड ग्रुप्स में क्या बिहेवियर रहेगा, उसको स्टडी करने में बहुत ही, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को स्टडी करने में बहुत ही परेशानी हुई थी। लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हुए हम लोग उसको स्टडी करने में। तो अगर अब आइए जो मेन है, यहां जो सीखना होता है पीरियड्स में क्या होता है? जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। और उसी तरह से ग्रुप्स में जाते हैं तो वो अब ऊपर से नीचे, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। अब देख रहे हैं बहुत सारे में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब बढ़ता है, और बहुत सारे में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़े थे, तो उसका भी कहानी यही था, लेफ्ट टू राइट में बढ़ रहा था और ऊपर से नीचे में घट रहा था। इसका भी कहानी वही है। तो बताइए, मेन यहाँ था, हमारा मोटिव यहाँ ये था बताना कि आखिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। बस क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? क्लियर हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? उम्मीद करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जो टेबल होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें वेरियस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इवन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको।
इसको ध्यान रखिएगा तब। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो अंतिम रहा इसका जो मेन है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बहुत सारे बुक्स जेड भी यूज करते हैं इसके जगह, बहुत सारा एस यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन एक और यहाँ, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी को पता है? किसी को मालूम हो तो जरा बताइएगा। ये भी एक एनर्जी है, इतना तो पक्का है, तो कौन सा एनर्जी है बता सकते हैं कोई? चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, क्योंकि यह है क्या, एक एनर्जी है, तो एटम है, हम क्या कर रहे हैं, एटम या एलिमेंट का स्टडी कर रहे हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को यानी कि एक्सेप्ट करवा रहे होंगे, या तो क्या करवा रहे होंगे, डोनेट करवा रहे होंगे। तो एक्सेप्ट में क्या होता है ये तो हम देख लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो बचा कौन, डोनेट। यानी कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो क्या हो गया, ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी हो गया, एक एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में कितना खर्च हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। एटम कैसा होना चाहिए, एक कंडीशन ये है, क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और फेज क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। यहां दो कंडीशन एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखना होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट को समझिए, एकदम इजी है। क्योंकि देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया कि ये गैसियस फेज में किसी न्यूट्रल एटम से हम जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें जो हम एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको बोलते क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब ये बताइए कि किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना जब एटम बड़ा होगा तब मुश्किल होगा, कि एटम छोटा होगा तब मुश्किल होगा? इस पॉइंट का आंसर दे सकते हैं? ठीक है, तो आइए ट्रेंड्स जो बेसिकली हम लोग को सीखना होता है, पीरियड्स में क्या होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो यहाँ पे जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग पीरियड्स में, तो जनरल टर्म्स में देखा गया है कि जो आई होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा, और ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तब हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। अब इसके क्या थे ना, पूछ रहे थे ना, जब एटम बड़ा हो जाए, एटम छोटा है, ठीक है, एटम छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाएगा, इसका फोर्स क्या होगा, कल बताए थे, इसके कारण क्या होता है, फोर्स कम जाता है। यहाँ फोर्स कम रहेगा तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है एक कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आई सबसे ज्यादा किस ग्रुप का होगा, बता सकते हैं? एकदम आंसर तो एकदम पॉइंट पे, मुंह पे एकदम धड़ाक से होना चाहिए। कौन है ऐसा जिसका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, तो किसमें, यानी कि हमको सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है? तो एकदम ऑब्वियस आंसर होना चाहिए क्या, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस किस ग्रुप का है, ग्रुप 18। क्योंकि क्या है, वो तो इनर्ट है, बेचारा सोया हुआ है, कहता है हमको डिस्टर्ब मत करो। अब जो चाहता ही नहीं है कि हम जागे हैं, उसको कितनों देते रहिए, जैसे कुंभकर्ण साहब।
कुंभकर्ण साहब को उठाने में, जो भी रामायण देखे हों उनको पता होगा कि उसको उठाने में पूरी की पूरी सेना लग जाती थी, तब जाकर के वो उठता। वही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस ग्रुप का होगा, तो ग्रुप 18, जिसमें क्या है, इनर्ट गैस है, या उसको क्या बोलते हैं इनर्ट गैस को? इनर्ट गैस का एक और नाम क्या है जरा बताइए, बता चुके हैं बहुत बार। इनर्ट गैस को क्या कहते हैं? नोबल गैस। तो यहां पे हमारा ट्रेंड्स जो हमें सीखना था, वो सारा का सारा ट्रेंड्स क्या होता है, फिनिश होता है। यानी अब तक जो हम सीखे उसका एक बार समरी कर देते हैं आपको, क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले जेनेसिस सीखा, जेनेसिस यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ उसका सीखा। कहां से शुरू हुआ? डोवर्नियर से शुरू हुआ, उसके बाद ऑक्टेव लॉ न्यूलैंड्स का आया, उसके बाद लोथरमेयर साहब आए, उसके बाद मेंडलीव साहब आए, उसके बाद लास्ट में मोस्ले साहब आए। इन सभी चारों ने एटॉमिक वेट को बेसिस माना प्रॉपर्टी का, एटॉमिक वेट या मास, लेकिन ये सिंगल बंदा हुआ जिन्होंने कहा एटॉमिक नंबर को मानेंगे। इसके बाद हमने सभी का मेरिट्स डिमेरिट्स जाना, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जाना। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेंड्स सीखा, वेरियस ट्रेंड्स सीखा। इसमें क्या क्या था? एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। उसके साथ ही साथ दो ग्रुप 1 एंड 2 का हमने शॉर्ट ट्रिक सीखा याद करने का, एलिमेंट्स याद करने को।